15 हैबिट्स दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंटायरली। और यह इस सीरीज का फोर्थ वीडियो है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने फोर्थ हैबिट पे आते हैं। वो है नेवर सेटिस्फाई इन योर लाइफ। बचपन से ये सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स हमें ये समझाते हुए आए हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अगर कोई बच्चा ज़्यादा बड़े ड्रीम्स देख लेता है तो फिर उसे ये बोल के चुप कराया जाता है कि ज़्यादा हवा में मत उड़, चुपचाप से स्कूल जा, अच्छे मार्क्स ला और एक नौकरी कर ले। अगर कोई बच्चा अलग सपना देखता है, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, लॉयर, इससे हटके कुछ बोलता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, तो उसे हो सकता है मार के चुप करा दिया जाए। और इस तरह से ये समाज आपके सपनों को कुचल देगा और आपको एक दब्बू इंसान बना देगा। और बार बार आपसे बोला जाएगा कि यार लाइफ में सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। देखो वो इंसान कितना गरीब है, तुम्हारे पास खाने को तो है। देखो उस इंसान के पास छत भी नहीं है, तुम्हारे पास घर तो है। देखो उस इंसान के पास कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास इतना सब कुछ तो है। हमेशा आपको नीचे वाले एग्जाम्पल दिए जाएंगे और आपकी लाइफ को बेहतर बताया जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये चलता है, लेकिन जब ये चीज़ पूरी ज़िंदगी भर करी जाती है ना, तो हमारे सपने देखने की कैपेबिलिटी हमसे छिन जाती है और हमें लगता है कि हमारे पास जो है वह ऑलरेडी इनफ है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए तो मोस्टली इंडियन एक एवरेज लाइफ जी रहे होते हैं। बस उनके पास एक नौकरी होती है, 20 बच्चे होते हैं, बस उनकी लाइफ वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपको तो बनना है एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको अपने सपने जीने हैं और वह लग्जरी लाइफ जीनी है जिसके बारे में आप डेली सोचते हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये माइंडसेट अपनाना पड़ेगा कि आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना है। आपके पास जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, भगवान को धन्यवाद करिए, लेकिन फिर से लग जाइए काम पे, अपने नेक्स्ट गोल की तरफ, नेक्स्ट सपने की तरफ। ये जो सेटिस्फेक्शन वाली मेंटेलिटी है ना, ये गरीब मेंटेलिटी है, ये आपको गरीब ही बनाएगी। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि ये मेंटेलिटी, ये आइडियोलॉजी बनाई गरीब लोगों ने है। वह कुछ उखाड़ तो पाते नहीं है अपने जीवन में, उन्होंने अपने सपने तो पूरे करे नहीं, तो वह इसे सेटिस्फेक्शन का नाम दे देते हैं। बोलते हैं हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमें तो जो भी मिला बस लक्ष्मी जी की कृपा है, भगवान ने जो दिया वही, उसमें हम खुश हैं। अरे भगवान ने जो दिया उसमें कुछ तो है, लेकिन उसके बाद आपने क्या करा? भगवान ने और आपकी मेहनत ने एक नौकरी दी, तो क्या बस एक नौकरी में लाइफ खत्म हो गई? नौकरी के बाद आप कुछ भी करेंगे ही नहीं? कोई भी और हॉबी, कोई भी और गोल या फिर कोई भी सपने नहीं हो सकते किसी इंसान के? बस उसी में सेटिस्फाई हो गए? तो आपको ये गरीब मेंटेलिटी वाली आइडियोलॉजी बिल्कुल भी नहीं फॉलो करनी है। आपको बनना है ड्रीमर, और ड्रीमर कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। सोसाइटी आपको हमेशा कंपेयर करवाएगी अपने से नीचे वालों से कि देखिए उसके पास तो ये भी नहीं है, आपके पास इतना सब कुछ है। लेकिन आपको बस इसका उल्टा करना है, आपको अपने आप को कंपेयर करना है अपने ऊपर वाले से कि यार उसके पास इतना सब कुछ कैसे है, वह भी तो मेरे जैसा ही है, वह भी तो मिडिल क्लास था कल, लेकिन आज वह इतना रिच कैसे है? उसके पास भी तो 24 घंटे हैं, लेकिन वह अपने गोल्स को कैसे अचीव कर पा रहा है? उसने भी तो सेम ही पढ़ाई करी जो मैंने करी, लेकिन मैं क्यों 20,000 की नौकरी कर रहा हूँ और वह एक कंपनी का मैनेजर कैसे है? हम दोनों ही तो रोटी सब्जी चावल खाते हैं, लेकिन उसकी बॉडी इतनी अच्छी कैसे है, मेरी क्यों नहीं है? क्यों मेरा पेट निकल रहा है? ये सब क्वेश्चन करिए, और ये क्वेश्चन आप तभी करेंगे जब आपको लाइफ में ग्रो होना होगा। और जो लोग ऑलरेडी लाइफ में सेटिस्फाइड हैं वह ग्रो कभी नहीं करते हैं। वह लोग बस भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं और दुनिया को फ्री का ज्ञान बांटते रहते हैं। तो जब भी आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखें तो कंपेयर करिए। जैसे कि जब भी आप किसी फिट आदमी को देखें तो ये सोचिए कि यार इसका क्या रूटीन होता होगा, इसकी क्या डाइट होती होगी जो मेरी नहीं है, जो मैं क्यों फिट नहीं हूँ। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी कि यार मुझे भी अपनी लाइफ स्टाइल में कोई इंप्रूवमेंट लाना चाहिए जिससे मैं भी फिट हो सकूँ। आपके आसपास कोई बिजनेसमैन है, कोई रिच पर्सन है, तो उससे जलिए मत, उसे मोटिवेशन की तरह देखिए, उसे अपना आइडियल मानिए कि यार ये बंदा कैसे अमीर हो गया, इसने क्या मेहनत करी। तो आप उसे इंस्पिरेशन लेके चलिए और आप भी मेहनत करिए। अगर उससे गाइडेंस लेने का मौका मिले तो वो भी करिए, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम को, फेसबुक को गाली देते हैं कि लोग इससे अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, दुखी फील करते हैं। तो ये दुखी और डिप्रेस्ड वही लोग फील करते हैं जिनमें कुछ भी करने का गोदा नहीं है, बस बेड पे पड़े रहते हैं। लेकिन आपको वैसा नहीं बनना, आपको खुद को और लोगों से डेफिनेटली कंपेयर करना है सोशल मीडिया से, और अपने आप से सवाल करने हैं कि यार उसकी जब इतनी अच्छी बॉडी हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं? यार उसके पास मेरी ही एज में, मुझसे कम एज में गाड़ी हो सकती है तो मेरे पास क्यों नहीं है? यार उसने इतनी कम उम्र में कोई चैंपियनशिप जीत ली, कोई रिकॉर्ड हासिल कर लिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेड पे पड़ा पड़ा?
ये क्वेश्चन जब आप करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपके सिक्स पैक्स ऐप बन जाएं या कोई आप अवार्ड हासिल कर लें, ओलंपिक जीत या नहीं, ऐसा हो सकता है ना हो। लेकिन डेफिनेटली आप जब अपने आप को कंपेयर करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो आप भीड़ से हटके नजर आएंगे। आपकी एक पर्सनैलिटी होगी। क्योंकि भले ही आप 10 on 10 ना हो पाए, 10 में से 7 तो हो सकते हैं, उस इंसान से तो बेहतर हो सकते हैं जो 10 में से -1 पे जा चुका है। अपनी लाइफ को बस उसने एक्सेप्ट कर लिया है, अपनी नाकामयाबी को उसने सेटिस्फेक्शन का नाम दे दिया है कि यार बस हम तो सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ में। अरे भाई, एवरेज मीडियोकर लाइफ में कौन सेटिस्फाई रहता है? सबको एक बेहतर लाइफ चाहिए, और बेहतर लाइफ उसी की बनी है जो कभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हुआ है। आप आज भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लो यार, उन्हें क्या ज़रूरत है इतनी इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग करने की, बार बार ऑफिस जाने की? वे तो ऑलरेडी सेटिस्फाई होने चाहिए ना। क्यों एलन मस्क आज भी ऑफिस जा रहा है? क्यों अंबानी इस एज में भी इतनी सारी बिजनेस मीटिंग्स करते हैं, जगह जगह देश विदेश घूम रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं? क्यों क्यों? क्योंकि वे सेटिस्फाई नहीं है, उनकी लिमिट आसमान से भी ऊपर है। क्यों शाहरुख खान इस एज में भी एक्शन फिल्म दे रहा है? क्यों अमिताभ बच्चन आज भी मूवीज बना रहा है? क्यों धर्मेंद्र जी ने भी मरते मरते मूवीज बनाई? क्योंकि उनकी डिक्शनरी में सेटिस्फेक्शन जैसा कोई वर्ड है ही नहीं। उनकी जिंदगी में बस एक ही चीज है कि काम करते रहना है जब तक मृत्यु न आ जाए, और काम करते करते ही आपके सारे सपने पूरे होंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि नेवर सेटिस्फाई योर सेल्फ, कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस बैठे बैठे अपने आप को कंपेयर करते रहो। कंपेयर करो और एक प्लान बनाओ कि मैं इसके जैसा कैसा बन सकता हूँ। ये अगर जॉब जा रहा है, ये कंटेंट बना रहा है, ये इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे अंदर क्या कमी है? अगर ये कॉलेज के बाद कोई सर्टिफिकेट कर रहा है, इसने कोई स्किल सीख ली, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे पास भी तो इतने ही घंटे हैं। अगर कोई बंदा स्टडी के साथ जॉब कर रहा है, अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहा है, मन चाहे चीज़ को खरीद पा रहा है, मन चाहे कपड़े, मन चाहे जूते घड़ी खरीद पा रहा है, तो आप सोचिए कि आप में क्या कमी रह गई? आप भी तो सेम ही लाइफ स्टाइल, सेम रूटीन अपना रहे हैं, तो फिर आप वह कपड़े, वह जूते, घड़ी क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? तो सबसे पहले तो आप अपने आप को कंपेयर करिए, फिर क्वेश्चन करिए, और फिर अपने ऊपर काम करिए। तो दिस इज द फोर्थ हैबिट। इफ यू फॉलो इट देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंटायरली। बाकी आप लोगों का क्या मानना है? क्या हमें लाइफ में सेटिस्फाई होना चाहिए? क्या जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए हमें? कमेंट में लिख के बताइए। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।